मेरा नाम मोहम्मद मोइजुद्दीन राफ़ी है और मैं साइबर सिक्योरिटी प्रोफेशनल हूँ। आई हैव मोर देन 8 year experience in cyber security, offensive and defensive both field. Okay? So I have done lot of certification like uh, certified in ethical hacking, certified in cybersecurity, certified in Google Cybersecurity Professional, CompTIA Pen Test Plus certified, and recently I done CompTIA CISA Plus certification, which is a renewal certification. Okay. पहले भी मैंने एग्जाम दिया था CompTIA साइजा प्लस का, लेकिन मैंने जो है उसका वर्जन अपडेट करके मैंने उसका न्यू एग्जाम अभी कुछ मंथ्स पहले ही दिया है। ठीक है। और इसके अलावा आप मेरी प्रोफाइल देख सकते हैं। मैं पाकिस्तान में एक प्रोडक्ट है साइबर सिक्योरिटी की, उसका अम्बेसडर भी हूँ। आई थिंक आप लोग अगर जो है वो फेमिलियर हों वजू प्रोडक्ट से क्या, तो वजू एक साइबर सिक्योरिटी सोल्यूशन है। ठीक है, जो अभी आप कोर्स पढ़ने आए हैं कॉम्पिया साइजा प्लस का, तो उसके अंदर जो है वो इसको कई कई बार डिस्कस किया गया है। ठीक है, इस tool को तो ये एक बहुत बड़ी प्रोडक्ट है, ओपन सोर्स प्रोडक्ट है, तो इसका मैं अम्बेसडर भी। ठीक है। तो हमारा जो कोर्स है उसके अंदर हमारे पास कॉम्पिया साइजा प्लस है। ठीक है। और कॉम्पिया साइजा प्लस पे जाने से पहले हम लोग जो है वो कुछ कॉम्पिया का बात डिस्कस कर लेते हैं, फिर उसके बाद मैं आपको जो कॉम्पिया साइजा प्लस है उसकी कोर्स आउटलाइन की दिखाऊंगा कि हमने उसमें क्या क्या कवर अप करना है। अच्छा, सबसे पहले हमारे पास जब भी हम किसी चीज़ को स्टार्ट कर रहे होते हैं, ठीक है, तो उसके अंदर जो है वो हमें कैरियर पाथ चूज करना पड़ता है कि हम उसे क्यों स्टार्ट कर रहे हैं और उसका आगे क्या फ़ायदा होगा। अच्छा जी, तो हमारे पास जो कॉम्पिया जो है उसका जो पाथ है उसके अंदर सबसे पहले हमारे पास जो है वो, अगर हम साइबर सिक्योरिटी की सर्टिफिकेशन देखें तो उसके अंदर हमारे पास कोर्स सर्टिफिकेशन है। ठीक है। तो सबसे पहले हमारे पास जो है वो कॉम्पिया सिक्योरिटी प्लस आता है, क्योंकि ये बहुत ही बेसिक लेवल की सर्टिफिकेशन है। और फिर उसके बाद हमारे पास जब आप कॉम्पिया सिक्योरिटी प्लस पढ़ लेते हैं तो उसके बाद हमारे पास दो पास होते हैं। एक हमारे पास कॉम्पिया पेंटेस्ट प्लस होता है और एक हमारे पास कॉम्पिया साइसा प्लस होता है। कॉम्पिया पेंटेस्ट जो है वो हमारे पास ऑफेंसिव सिक्योरिटी वाली साइड पे चला जाता है, जिसके अंदर आप पेनिट्रेशन टेस्टिंग करते हैं, एथिकल हैकिंग करते हैं, ठीक है, वेब एप्लीकेशन को टेस्ट करते हैं, मोबाइल एप्लीकेशन को टेस्ट करते हैं, नेटवर्क पे वर्नियरेबिलिटीज फाइंड आउट करते हैं। ठीक है, तो पेन टेस्टिंग के अंदर ये चीज़ें होती हैं। ठीक है, रिपोर्ट राइटिंग हो गई, ये सारी चीज़ें आ जाती हैं। फिर उसके बाद हमारे पास जो है वो कॉम्पिया साइजा प्लस आता है। ठीक है, कॉम्पिया साइजा प्लस के अंदर आप जो है वो रिस्पेक्टिवली साइबर सिक्योरिटी डिफेंस वाली साइड पे काम करते हैं एज अ ब्लू टीमर। ठीक है, और उसके अंदर आपको जो है वो एक पूरा इन्वायरमेंट किया जाता है जिसको आप जो है वो सिक्योर करते हैं। ठीक है, उसमें अलर्टिंग सिस्टम होता है। ठीक है, इसके अलावा जो है जो भी आपके जो डिवाइसेस होती हैं इंफ्रास्ट्रक्चर में, जो भी आपके पास जो है वो इक्विपमेंट्स लगे होते हैं, ठीक है, ये एसेट्स होते हैं, वो जो भी लॉग्स जनरेट करते हैं, तो उन लॉग्स को जो है वो मॉनिटर किया जाता है। ठीक है, तो इसके अंदर हमारे पास थ्रेड हंटिंग आ जाती है, फिर थ्रेड इंटेलिजेंस आ जाती है, इंसिडेंट रिस्पॉन्स आ जाता है, ठीक है, नेटवर्क सिक्योरिटी आ जाती है। तो इसमें हम क्या करते हैं साइजा प्लस के अंदर, हम जो ब्लू टीमिंग वाली साइड है या डिफेंसिव वाली साइड है उसके ऊपर काम करते हैं। ठीक है, तो आज जो हमारा डेमो सेशन है उसके अंदर जो है वो हम कॉम्पिया साइजा प्लस को ही डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो थोड़ा सा अगर नीचे आते हैं तो यहाँ पर भी इसने जो है वो बताया हुआ है कि आपके पास जो कॉम्पिया की जो सर्टिफिकेशन है, ठीक है, इसके अंदर जो है वो अगर आप यहाँ पर देखें तो कहता है जी कॉम्पिया साइजा प्लस विच इज -3 ऑफ, मतलब 3 ईयर की इसकी वो होती है सर्टिफिकेशन एक्सपायरीज। ठीक है, और बाकी आप ये चीज़ें देख सकते हैं। और इसके अलावा अगर आप थोड़ा सा और नीचे आते हैं तो यहाँ पर इसने बताया हुआ है सर्टिफिकेशन के बारे में। ठीक है, तो साइजा प्लस की सर्टिफिकेशन कौन करते हैं, सिक्योरिटी एनालिस्ट करते हैं। ठीक है, जो जैसे सॉक L1 है हमारे पास, ठीक है, वो उस तरह की सर्टिफिकेशन करते हैं। वर्नियरेबिलिटी एनालिस्ट अगर कोई बनना चाहता है वो सर्टिफिकेशन करता है या जॉब हासिल करना चाहता है। साइबर सिक्योरिटी स्पेशलिस्ट करते हैं ये, और सिक्योरिटी इंजीनियर करते हैं। ठीक है, तो इसके अंदर क्या होता है आपके पास कॉन्फ़िगर एंड यूज द थ्रेट डिटेक्शन टूल, के अगर कोई भी साइबर थ्रेट आता है तो उसको आपने कैसे डिटेक्ट करना है, एनालाइज कैसे करना है डेटा को, ठीक है, और इंटरप्ट रिजल्ट टू आइडेंटिफाई वर्नियरेबिलिटीज फेयर एंड रिस्क एंड ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें आप इसके अंदर जो है वो करते हैं, और ये सारे जॉब रोल्स जो हैं वो आप इस सर्टिफिकेशन के बाद जो है वो हासिल कर सकते हैं। ठीक है। अच्छा, नेक्स्ट थिंग क्या हो गई इसके अंदर,
कि हम लोग जो है वो कोर्स आउटलाइन के ऊपर चलते हैं। ठीक है, तो हमारे पास जो कॉम्पिया साइजा प्लस है उसका जो है वो जो वर्जन चल रहा है वो 003 चल रहा है। ठीक है, तो यहाँ पर मैं आपको जो है वो उसकी पूरी कोर्स आउटलाइन दिखाता हूँ। ठीक है, अच्छा ये हमारे पास जो है वो एक कोर्स आउटलाइन है। ठीक है, जो कि मॉड्यूल्स की फॉर्म के अंदर है। इसके 14 मॉड्यूल्स हैं और चीज़ें इसके अंदर हमारे पास काफ़ी डिटेल्स में है। तो जो फर्स्ट मॉड्यूल है मैं आपको लोगों को डायरेक्टली ओपन करके दिखा देता हूँ। ठीक है, तो ये इसका जो है वो कोड है CS 0-003 और ये इसका लेटेस्ट वर्जन चल रहा है। तो पहला जो मॉड्यूल है हमारे पास उसके अंदर अंडरस्टैंडिंग वर्नियरेबिलिटीज क्या होती हैं। ठीक है, उनको रिस्पॉन्स कैसे करते हैं, हैंडल कैसे करते हैं और उसकी मैनेजमेंट कैसे होती है। ठीक है, तो वर्नियरेबिलिटीज क्या होती है अगर आप लोगों को नहीं पता। वर्नियरेबिलिटीज कोई भी लूप होल हो सकते हैं, कोई भी जो है वो फ्लॉ हो सकता है। ठीक है, किसी भी IT इंफ्रास्ट्रक्चर के अंदर, चाहे वो नेटवर्क हो, चाहे वो वेब एप्लीकेशन हो, चाहे वो मोबाइल एप्लीकेशन हो। ठीक है, उसके बाद हमारे पास जो है वो सेकंड मॉड्यूल आ जाता है। ठीक है, उसके अंदर हम लोग क्या करते हैं, जो सेकंड मॉड्यूल है उसके अंदर एक्सप्लोरिंग द थ्रेड इंटेलिजेंस एंड थ्रेड हंटिंग कॉन्सेप्ट। ठीक है, कि थ्रेड इंटेलिजेंस क्या होती है और थ्रेड हंटिंग कैसे करते हैं। थ्रेड इंटेलिजेंस ये होती है कि आपको जो है वो कहीं से भी कोई इंफॉर्मेशन पता लग जाए किसी अटैक के बारे में, किसी थ्रेट के बारे में। ठीक है, तो थ्रेड इंटेलिजेंस क्या होती है, थ्रेड इंटेलिजेंस का हम यूज़ करते हैं अपने सॉक के अंदर। हम हमारे पास जो सीम का इन्वायरमेंट होता है, जो हमारे पास टूल होता है मॉनिटरिंग का, हम उसको एक इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करते हैं। ठीक है, उस इन्फॉर्मेशन की बेस के ऊपर हम जो है वो थ्रेट को डिटेक्ट करते हैं। ठीक है, तो वो इन्फॉर्मेशन में क्या होता है, उसके अंदर जो भी अटैकर होता है उसका उसकी इन्फॉर्मेशन होती है। अगर कोई IP होती है, वो IP किसी अटैक में इन्वॉल्व है तो उसकी इन्फॉर्मेशन होती है उसके अंदर। ठीक है, कि ये IP जो है वो मलिशियस है कि नहीं है, ये यूजर जो है वो मलिशियस है कि नहीं है, ये कहाँ से ट्रैफिक आ रहा है। ठीक है, तो ये सारी चीजें हम इसके अंदर मॉनिटर करते हैं। ठीक है, फिर थ्रेड इंटेलिजेंस की बेस के ऊपर फिर हम थ्रेड हंटिंग करते हैं और थ्रेड हंटिंग करके हम पता लगाते हैं कि एक्चुअल अटैकर कौन है, कौन हमारे इंफ्रास्ट्रक्चर के ऊपर अटैक कर रहा है, तो हमने उसको कैसे सिक्योर करना है। तो इसके अंदर बहुत सारी चीजें हमारे पास आ जाती है। नेक्स्ट हमारे पास जो है वो जो मॉड्यूल नंबर हमारे पास 3 आता है उसके अंदर एक्सप्लेनिंग द इम्पोर्टेंट ऑफ सिस्टम एंड द नेटवर्क आर्किटेक्चर कॉन्सेप्ट है। तो ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ होती है कि जब भी आप जो है वो साइबर सिक्योरिटी की फील्ड में आते हैं तो नेटवर्किंग आपको आना बहुत ज़रूरी है। ठीक है, तो नेटवर्क आर्किटेक्चर कैसे होता है, ठीक है, उसकी क्या इंपॉर्टेंस होती है साइबर सिक्योरिटी के अंदर या IT के अंदर, सॉक के अंदर, तो वो चीज़ें हम इसके अंदर जो है वो डिस्कस करते हैं। अच्छा जी, नेक्स्ट हमारे पास जो है वो मॉड्यूल नंबर 4 है। ठीक है, मॉड्यूल नंबर 4 में हमारे पास जो है वो अंडरस्टैंडिंग प्रोसेस इंप्रूवमेंट इन द सिक्योरिटी ऑपरेशन। तो सिक्योरिटी ऑपरेशंस के बारे में हम बात करते हैं, कैसे हम उसको जो है वो इंडस्ट्री लेवल के ऊपर इम्प्रूव कर सकते हैं। ठीक है, तो एक नॉर्मल सिक्योरिटी ऑपरेशन होता है, उसके अंदर हम क्या क्या चीज़ें ऐड करके उसको एक पावरफुल डिटेक्शन सिस्टम जो है वो बना सकते हैं। अच्छा, नेक्स्ट हमारे पास जो है मॉड्यूल होता है वो मॉड्यूल नंबर 5 होता है। बहुत ही इंपॉर्टेंट मॉड्यूल है। ठीक है, और इसके अंदर जो है वो हम ये देखते हैं कि हम वर्नरेबिलिटी स्कैनिंग कैसे करते हैं। वर्नरेबिलिटी का क्या मतलब होता है कि लूप होल फाइंड आउट करना, बग्स फाइंड आउट करना। ठीक है, या कोई कोई भी ऐसी जो है वो चीज फाइंड आउट करना जिस जो कि अटैकर के लिए या हैकर के लिए जो है वो यूजफुल हो सकती है और वो उसका फायदा उठा के जो है वो आपके सिस्टम को हैक कर सकता है या उसको कंप्रोमाइज कर सकता है। ठीक है, तो हम इसमें क्या देखते हैं, इम्प्लीमेंटिंग वर्नियरेबिलिटी स्कैनिंग मेथड, कैसे हम वर्नियरेबिलिटी स्कैन को परफॉर्म कर सकते हैं, कैसे हम उसके कौन कौन से मेथड होते हैं, कौन कौन से टूल्स होते हैं, वो हम इसके अंदर जो है वो देखते हैं। फिर नेक्स्ट हमारे पास जो है वो मॉड्यूल नंबर 6 आता है, परफॉर्मिंग द वर्नियरेबिलिटी एनालिसिस। जब आपने वर्नियरेबिलिटी स्कैन कर लिया, आपने लूप होल्स बग्स या वर्नियरेबिलिटी फाइंड आउट कर ली, उसके बाद आप क्या करते हैं, आप उसकी रिपोर्ट बनाते हैं, फिर आप उसका एनालिसिस करके देते हैं। ठीक है, कि कौन सी वर्नियरेबिलिटी कितनी क्रिटिकल है, ठीक है, कितनी लो है, कौन सी इंफॉर्मेशनल है, कौन सी मीडियम है। ठीक है, और उसका इम्पैक्ट क्या पड़ता है अगर वो वर्नियरेबिलिटी हमारे पास मिल जाती है। ठीक है, तो ये चीज़ें हम इसके अंदर मॉड्यूल नंबर 6 के अंदर देखते हैं। फिर उसके बाद जो है वो हम हमारे पास मॉड्यूल नंबर 7 आता है, कम्युनिकेटिंग वर्नियरेबिलिटी इन्फॉर्मेशन। कैसे आप अपने स्टेक होल्डर्स के साथ जो है वो कम्युनिकेट करते हैं वर्नियरेबिलिटी की इन्फॉर्मेशन, कैसे आप रिपोर्ट राइटिंग करते हैं, कैसे आप बताते हैं कि ये वर्नियरेबिलिटी जो है वो फाइंड आउट हुई है। ठीक है, तो ये सब चीज़ें हम जो है वो मॉड्यूल नंबर 7 में डिस्कस करते हैं। फिर उसके बाद मॉड्यूल नंबर 8 आ जाता है हमारे पास, एक्सप्लेनिंग द इंसिडेंट रिस्पॉन्स एक्टिविटी। जैसे इंसिडेंट रिस्पॉन्स क्या होता है, कि जब कोई इंसिडेंट हो जाता है
ठीक है, तो उसको आप इन्वेस्टिगेट करके कैसे उसको रिस्पॉन्स करते हैं, कैसे उसको जो है वो मिटिगेट करते हैं, तो ये चीज़ें हम लेसन नंबर 8 के अंदर पढ़ेंगे। ठीक है, और इसके अंदर की हमारे पास डिटेल में इंफॉर्मेशन होगी। ठीक है, कौन कौन सी टैक्टिक्स होती है, इंसिडेंट रिस्पॉन्स का प्रोसीजर क्या होता है, इंसिडेंट रिस्पॉन्स का लाइफ साइकिल क्या होता है, कौन कौन सी चीज़ें हमें फॉलो अप करनी चाहिए। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें हम इसके अंदर देखेंगे। फिर उसके बाद हमारे पास जो है वो मॉड्यूल नंबर 9 आता है, डिमॉन्स्ट्रेटिंग द इंसिडेंट रिस्पॉन्स कम्युनिकेशन। जब आपने इंसिडेंट रिस्पॉन्स कर लिया तो उसमें आपस में टीम्स कैसे कम्युनिकेट करती हैं, आपके स्टेक होल्डर्स जो होते हैं वो कैसे कम्युनिकेशन उनके साथ होती है, आप कैसे जो है वो अपने जो क्लाइंट है उसको इन्फॉर्म करते हैं कि इंसिडेंट रिस्पॉन्स जो है वो हो चुका है। फिर उसके बाद हमारे पास जो है वो मॉड्यूल नंबर 10 आता है। मॉड्यूल नंबर 10 में अप्लाइंग टूल्स टू आइडेंटिफाई द मलिशियस एक्टिविटी। हम बहुत सारे टूल्स इसके अंदर यूज करते हैं, कुछ टूल्स ऑनलाइन होते हैं, कुछ टूल्स ऑफलाइन होते हैं। ठीक है, तो हम उन टूल्स का इस्तेमाल करते हैं, इस्तेमाल करने के बाद हम देखते हैं कि कोई जो मलिशियस एक्टिविटी है वो कैसे परफॉर्म हुई है। ठीक है, मतलब हम टूल्स की मदद से जो है वो आइडेंटिफाई करते हैं। तो बहुत सारी ऑनलाइन थ्रेड इंटेल के भी टूल्स हैं, उससे भी हमें मलिशियस एक्टिविटीज मिल जाती है। वायरस टोटल है जैसे, अब यूज IPDP है, इस तरह के टूल्स जो हैं वो हमारे पास मौजूद होते हैं, ये जो हमें हेल्प आउट करते हैं कि हम किसी मिलिशियस एक्टिविटीज को एज सुन एज पॉसिबल आइडेंटिफाई करें और फिर उसको हम रिपोर्ट भी करें। नेक्स्ट हमारे पास मॉड्यूल नंबर 11 आता है। इसके अंदर हमारे पास जो है वो एनालाइजिंग पोटेंशियली मलिशियस एक्टिविटी है। एक तो होती है नॉर्मल एक्टिविटीज, ठीक है, कोई कोई अगर उससे भी ज्यादा हाई लेवल मलिशियस एक्टिविटीज होती हैं पोटेंशियली जो कि हार्मफुल होती हैं, उनको कैसे एनालाइज करते हैं, उनका क्या मेथडोलॉजी होती है, वो इसके अंदर जो है वो हम चीजें देखते हैं। फिर हमारे पास मॉड्यूल नंबर 12 आ जाता है। उसके अंदर जो है वो अंडरस्टैंड द एप्लीकेशन वर्नियरेबिलिटी असेसमेंट, कैसे हम एप्लीकेशन की वर्नियरेबिलिटी असेसमेंट करते हैं। फॉर एग्जांपल हमारे पास जो है वो मोबाइल एप्लीकेशन है, वेब एप्लीकेशन है, या और कोई पोर्टल्स वगैरह है या वेबसाइट्स वगैरह हैं, तो उनकी हम वर्नियरेबिलिटी असेसमेंट कैसे करते हैं या उनकी वर्नियरेबिलिटी असेसमेंट होती क्या है, तो ये चीज़ें हम जो है वो मॉड्यूल नंबर 12 में पढ़ते हैं। फिर उसके बाद हमारे पास जो है वो मॉड्यूल नंबर 13 आ जाता है। इसके अंदर हम कुछ स्क्रिप्टिंग टूल देखते हैं, एनालिसिस कॉन्सेप्ट देखते हैं, कैसे जो है वो स्क्रिप्टिंग टूल काम करते हैं। आप चैट GPT से भी स्क्रिप्टिंग टूल बना सकते हैं, आप बने बनाए गिटहब से भी डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है, तो ये स्क्रिप्टिंग टूल्स के बारे में हम इसके अंदर पढ़ते हैं जो कि साइबर रिस्पेक्टिव टू साइबर सिक्योरिटी होते हैं। फिर हमारे पास जो है वो मॉड्यूल नंबर 14 आ जाता है, अंडरस्टैंडिंग द एप्लीकेशन सिक्योरिटी एंड अटैक मिटिगेशन बेस्ट प्रैक्टिसेस, कैसे हम जो है वो एप्लीकेशन सिक्योरिटी के ऊपर जो अटैक्स आते हैं उनकी हम मिटिगेशन कर सकते हैं, क्या बेस्ट प्रैक्टिसेस हैं। तो ये चीज़ें हम इसके अंदर जो है वो देखते हैं, जो कि हमारा फाइनल मॉड्यूल है। तो चीज़ें इसके अंदर भी काफ़ी जो है वो डिटेल्स में हमारे पास होती हैं। तो ये हमारे पास जो है वो एक कोर्स आउटलाइन थी कॉम्टिया साइजा प्लस की। ठीक है, और दूसरा जो है वो मैं आपको यहाँ पर दिखा देता हूँ। अभी मैंने रिसेंटली जो है उसकी सर्टिफिकेशन रिन्यू की। ठीक है, एग्जाम पास किया था मैंने कॉम्पिया साइजा प्लस का, और मेरा एक्सपोजर भी बहुत इसके अंदर जो है वो ज़बरदस्त रहा है। तो इसमें अगर आप लोग कोई क्वेश्चन करना चाहते हैं तो कर सकते हैं। अच्छा, इसकी सर्टिफिकेशन के हवाले से थोड़ा सा हमें इनसाइट्स की दे दें, डिटेल्स दे दें कि इसकी सर्टिफिकेशन कॉम्पिया CYSA+ की जो है ना, उस बारे में थोड़ी डिटेल दें। अच्छा, इसके अंदर ना 60 MCQ क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, और इसके अंदर जो है वो आपको आप घर बैठ के भी दे सकते हैं, पियर्सन वीओई सेंटर में भी जाके दे सकते हैं इसकी सर्टिफिकेशन। ठीक है, और बस यही होता है इसके अंदर 60 जो है वो क्वेश्चंस होते हैं और आपको सारे के सारे करने होते हैं, लेकिन आपको 80% तक जो है वो एग्जाम पास करना होता है। ठीक है, आप इसके डम्स डाउनलोड कर सकते हैं, नेट पे बहुत सारे इसके डम्स अवेलेबल हैं। आप किसी वेंडर से बाय कर सकते हैं या खुद पढ़ के भी सर्टिफिकेशन निकाल सकते हैं। तो बहुत सारी चीज़ें इसके अंदर जो है वो आ जाती हैं। ठीक है, अगर आपको कोई स्पेसिफिक इन्फॉर्मेशन चाहिए तो वो भी मैं आपको दे सकता हूँ एग्जाम के हवाले से। अस्सलाम वालेकुम सर, मैंने अभी ज्वाइन किया, आप लोग की क्वेश्चनिंग चल रही थी, क्वेश्चन आंसर्स, तो मैं भी एक क्वेश्चन पूछना चाहता हूँ। जी जी, आप पूछिए। अच्छा, तो सर एक ये है कि कॉम्चिया ये सिक्योरिटी एनालिस्ट प्लस की प्रॉब्ली ये मीटिंग है, तो इस पर 24 जून को एक नया मतलब वर्जन आ रहा है, तो जो हमारे वॉचर्स हैं वो उस पे एप्लीकेबल होंगे या उसके लिए नया हमें कोई चाहिए होगा वॉचर? एग्जैक्टली एप्लीकेबल होंगे, और इसके अंदर मैं आपको एक और भी चीज़ गाइड कर देता हूँ अफाक। मैंने जी। जो है ना लास्ट ईयर 2025 के अंदर एक मुझे वॉचर गिफ्ट हुआ था कॉम्पिया पेंटेस्ट प्लस का। ठीक है, तो उसका वो ओल्ड वर्जन था और जी। नया वर्जन उसका आ चुका था। तो जब मैंने उसको रजिस्टर किया तो उन्होंने ऑटोमेटिकली
मुझे कॉम्पिया के नए वर्जन पर रजिस्टर कर दिया, जबकि वाउचर जो था मेरे पुराने वर्जन का था। तो इसके अंदर यही है कि अगर कोई आपके पास चेंजेस होती है नए वर्जन में, तो मॉड्यूल्स के अंदर एक दो टॉपिक वो ऐड कर देते हैं, तो उसकी वो एक लिस्ट भेज देते हैं कि हमने ये टॉपिक जो है वो ऐड कर दिया है, ठीक है। और इसी तरह जो है वो इसकी एग्जाम सर्टिफिकेशन के अंदर भी होता है। या तो आप इसके अंदर एक जो मेरे साथ जो हुआ था मैंने आपको बता दिया, एक एज अ यूज केसेस, ठीक है। वैसे आप इसकी इन्फॉर्मेशन शोएब भाई से ले सकते हैं, वो और अच्छी तरह आपको बता देंगे। अच्छा सर, मेरा एक और क्वेश्चन है, क्योंकि एक सिक्योरिटी एनालिस्ट और एक जी जी। सर्टिफिकेशन थी कॉम्सिया सिक्योरिटी एआई प्लस वाली प्रॉब्लम, उसका भी आपके पास वाउचर है? कौन सी दोबारा बोलिएगा? कॉम्सिया ये अपना सिक्योरिटी एआई या एआई प्लस है, ये अभी जनवरी में वो रिलीज हुआ है इसका। वो शोएब भाई आपको बता देंगे। जी इफाक साहब, मैं आपको ये रिस्पॉन्स कर रहा था। आप मुझे, मैं अपना, आपका शायद मेरे पास, आपके पास शायद मेरा व्हाट्सएप नंबर नहीं है, मैं चैट में जी ड्रॉप कर देता हूँ। आप मुझे कांटेक्ट व्हाट्सएप पे कर लीजिएगा रीच, मैं आपको डिटेल्स प्रोवाइड कर दूंगा वाउचर की। बट ऑनेस्टली स्पीकिंग, वाउचर्स जो हैं वो ऑलमोस्ट सारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के सेम प्राइस में ही अवेलेबल है, विच इज़ अ डिस्काउंटेड प्राइस, ठीक है। तो आप उसको क्रॉस चेक भी कर सकते हैं, नो इश्यूज। तो वाउचर जी। विल बी अवेलेबल, दैट्स नॉट वेरी इशू, ठीक है। अच्छा सर, दूसरी चीज ये, वैसे ही मतलब क्योंकि ऑफिशियली इंटरनेशनल प्राइस कुछ हो रहा है यहाँ पर, मतलब लोकली हमें किसी को ऐसा तो नहीं ना होगा हम इन वोचर को लगा के एग्जाम दे दें, 1-2 साल पर पेपर कैंसिल हो जाए, मतलब अश्योरिटी है इस चीज की? 100% लेजिट होगा वाउचर सर, कोई आपके जी जी एग्जाम प्रॉब्लम नहीं आएगी, डोंट वरी। डन हो गई जी, डन हो। और एग्जाम डम्प्स भी, मतलब वो आप रिसोर्सेज भी आप प्रोवाइड करें साथ इसके? जी अगर आपको अपडेटेड डम्प्स चाहिए होंगे तो वो भी मिल जाएगी फाइल, नो प्रॉब्लम। पीडीएफ जी जी फॉर्मेट फाइल होगी, आप उससे जी प्रिपरेशन कर सकते हैं। जी सर, ठीक हो गई जी, थैंक यू। बट अफाक मैं आपको एक चीज बता दूं, डम्स पे 100% रिलाई ना करेगा कभी अगर आप ले लेते हैं तो, क्योंकि ना जी कभी भी फॉर्मेट जो है वो चेंज मतलब आप ये कह रहे हैं 50-50 का सीन होता है सारा, ठीक है। तो इसके ऊपर अगर आप खुद से पेपर की तैयारी करें तो ये बेस्ट है, और आपकी स्किल जी सेट जी, में भी ये इम्प्रूवमेंट आएगा। वो बस डंप इसलिए होता है कि एक आपके पास ऑफिशियल थोड़ा सा वो आ जाता है साथ, आप एक रोड मैप भी फॉलो कर यस लेते हैं एग्जैक्टली। उसी बंदे ने, फिर यस, परफेक्ट हो गया जी। अच्छा, ये जो कॉम्शे के एग्जाम्स हैं, ये ऑन साइट होते हैं या ऑनलाइन होते हैं? ऑप्शनल है सर, जी ये बिल्कुल आपकी चॉइस है। अगर आप एनीवेज आप जिस भी सिटी से हैं, दैट डजंट मैटर। हर सिटी में अल्हम्दुलिल्लाह तो पियर्सन का टेस्ट सेंटर होता है। तो ये आपके पास ऑप्शन है कि आप अपनी प्रिपरेशन करके पियर्सन में को भी अप्रोच कर सकते हैं, और आप घर पे बैठ के भी एग्जाम दे सकते हैं, एज लॉन्ग एज यू हैव अ वेरी गुड वाईफाई एंड यू हैव अ वेरी क्वाइट रूम टू अटेंड द एग्जाम, यू कैन डू इट, नो प्रॉब्लम। तो सर मैं वैसे एक और इसकी चीज देख रहा था कि वो, मतलब जब इनको ऑनलाइन कॉम्शे की वेबसाइट पे देखते हैं ना, तो वहां पर मतलब वो आता है कि सर्टिफिकेट घर आना एंड ऑल दैट, वो क्या चीज, वो हमें वैसे ऑनलाइन मिल जाता है ये जो कॉम्शे का जी जी। सर्टिफिकेट होता है, या हार्ड कॉपी भी मैं चाहिए इसकी? मैं अफाक अफाक मैं आपको गाइड करता हूँ इस चीज़ के अंदर। अफाक पहले जी था, अभी ना 1 ईयर पहले, मतलब 2025 की मैं बात कर रहा हूँ, ठीक है। जब मैंने कॉम्पिया पेंटेस्ट प्लस का एग्जाम दिया ना, तो 2 मंथ्स बाद मेरी किट आ गई थी, ठीक है। उसके अंदर मुझे एक कार्ड मिला था, जैसे आईडी जी कार्ड होता है ना, कॉम्पिया पेंटेस्ट प्लस का, और मुझे एक प्रिंटेड सर्टिफिकेट मिला था, ठीक है। जी बहुत अच्छे फॉर्मेट में। अच्छा, जब मैंने उसके बाद जो है जब मैंने कॉम्पिया साइजा प्लस का एग्जाम दिया ना, तो जब जी मैंने एग्जाम दिया, एग्जाम के नेक्स्ट डे या कुछ दिनों आगे पीछे ही ना रूल चेंज हो गया इनका। तो अब ये ठीक कुछ है। डॉलर्स लेते हैं, मतलब आई थिंक $10 लेते हैं ये। और फिर $10? आपको जो है वो, हाँ $10 आई थिंक ये देते हैं, और फिर उसके बाद आपको प्रिंटेड सर्टिफिकेट और आपके पास एक कार्ड होता है, वो आपको जो है वो भेज देते हैं, ठीक है। तो फिर पहले तो फ्री वो- भेज रहे थे ये, अब जो है वो इसका पेड हो गया है। अच्छा सर, ये कॉम्शा का जो सिक्योरिटी प्लस है, इसकी वो मतलब डिफिकल्टी लेवल क्या है, कि फर्स्ट अटेम्प्ट में हो जाता है पास? इट्स ऑल अच्छा, डिपेंड्स ऑन अब योर प्रिपरेशन सर, ऑनेस्टली स्पीकिंग। ये अभाग मैंने आपको इसका पहले क्वेश्चन का आंसर इसको दिया था कि जब आप डम्स की बात कर रहे थे, तो मैं आपको यही कहूंगा कि इसके अंदर ये आपने ये नहीं सोचना कि 1 टाइम में पास करना है, सेकंड टाइम में। अगर आपके पास जो है ना, देखें आप, आपके पास अंडरस्टैंडिंग है ना चीज़ों की, ठीक है, तो क्वेश्चन किसी भी तरह का आ जाए, आप उसको अंडरस्टैंड करके आंसर आपको देना होता है, ठीक है। तो इसके अंदर कभी कभी यही होता है कि जो बेस्ट चॉइस होती है आंसर की, वो कंसीडर की जाती है। ऑप्शन 4 के 4 ठीक होते हैं, लेकिन जो सबसे बेस्ट होता है ना, वो आपको चूज करना पड़ता है। तो ये आपके कॉन्सेप्ट पे होता है कि आप जो है वो पढ़ के या ट्रेनिंग लेके कितना कितना कॉन्सेप्ट हासिल कर सकते हैं, ठीक है। जी सर, ठीक हो, थैंक यू। ठीक है। अच्छा, डिफिकल्टी लेवल ना, वैसे तो मैं आपको बताऊं, ये थोड़ी इंटरमीडिएट लेवल की सर्टिफिकेशन है, ठीक है। लेकिन इसके अंदर कुछ क्वेश्चन ऐसे आ भी जाते हैं, क्योंकि प्रैक्टिकली भी थोड़े से क्वेश्चन आ जाते हैं जिनको
करना थोड़ा सा डिफिकल्ट होता है। ठीक है, तो मैं आपको ये कहूँगा 50% डिफिकल्ट है, 50% इंटरमीडिएट है। ठीक है, तो ये लेवल आपने जब भी आपने इसका एग्जाम देना है तो आपने ये माइंड में रखकर देना है, क्योंकि ये जो सर्टिफिकेशन है ये बहुत ज़्यादा मैटर करती है। ठीक है, आपकी साइबर फील्ड के अंदर, क्योंकि जो आपका साइबर सिक्योरिटी या सॉक का डिपार्टमेंट है उसके अंदर रिक्वायरमेंट होती है इस सर्टिफिकेशन की। ठीक है, और क्योंकि नॉलेज बेस्ड सर्टिफिकेशन है तो नॉलेज बेस्ड सर्टिफिकेशन बहुत ज़्यादा जो है वो अहमियत रखती है। जैसे कि हमारे पास कॉम्प्टिया सिक्योरिटी प्लस है, वो हर जगह वैलिड होती है। इवन के अगर आप यूएस मिलिट्री की अगर बात करें, उसके हर कैंडिडेट को जो है वो कॉम्प्टिया की सिक्योरिटी प्लस की जो सर्टिफिकेशन है वो करना मैंडेटरी होती है। ठीक है, क्योंकि वो नॉलेज बेस्ड चीज़ें होती हैं। तो और प्रैक्टिकल भी चीज़ें होती हैं, मैं ये नहीं कह रहा प्रैक्टिकल नहीं होती, लेकिन ज़्यादातर ये नॉलेज बेस्ड सर्टिफिकेशन है। ठीक है, तो इसके अंदर आपने जब एग्जाम को कंसीडर करना है तो आपने इसका जो लेवल है उसको हाई लेवल पे ही रख के सोचना है। बेशक इजी एग्जाम हो आपका, ठीक है, लेकिन आपने हाई लेवल पे इसकी प्रिपरेशन करनी है, तभी आप जाके जो है वो ये एग्जाम पास कर सकते हैं।